हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम समझते हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 19। और स्टूडेंट्स यह वर्कशीट चैप्टर 11 प्रकाश छाया एवं परावर्तन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स आज की डेट है 4 दिसंबर 2020। बच्चों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए समझते हैं बच्चों आज का टॉपिक। हमारा आज का समझने का मेन टॉपिक है परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं और इसके हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं। देखिए बच्चों, परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरणें जहाँ से भी आती हैं, जिस भी सोर्स से आती हैं, जब वो किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं, मतलब किसी वस्तु से टकराती हैं तो टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखिए सपोज ये कोई एक वस्तु है, जब प्रकाश की किरण आती है तो वह टकरा करके वापस उसी दिशा में चली जाती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों इसको हम समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे और इस एक्टिविटी को आप भी इस वीडियो को देखकर अपने घर पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक समतल दर्पण के सामने खड़ा होना होगा। बच्चों समतल दर्पण क्या है? वही दर्पण जो डेली हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, उसी मिरर को हम समतल दर्पण कहते हैं। देखिए अब आप इसमें मिरर में अपने आप को देखिए। जो आपको अपनी इमेज मिरर में दिखाई दे रही है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है? तो बच्चों आपको देखना है कि जो आपका प्रतिबिंब बना है और आपकी जो हाइट है, आपका जो आकार है, एक्चुअल में उन दोनों की जो आकार है वो सेम है या अलग अलग है। आप देखेंगे कि इन दोनों का आकार सेम है। अब आप अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, बाएं मीन्स लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए। तो आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया, मतलब जो इमेज आपकी बन रही है सामने मिरर में, उसमें कौन सा हाथ उठाया? वो आपका लेफ्ट हैंड ही ऊपर उठा या राइट हैंड उठा? तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे जब आप बायां हाथ ऊपर उठाते हैं तो इमेज में दायां हाथ मतलब राइट हैंड ऊपर उठता है। इसको हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, मतलब लेफ्ट का राइट दिखाई देता है और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है। चलिए अब इसी एक्टिविटी में और आगे बढ़ते हैं। 2 कदम पीछे चलें। अब प्रतिबिंब में क्या होता है? आप जहाँ पर खड़े हैं उससे 2 कदम पीछे हटिए। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो आपका प्रतिबिंब है, आपकी जो इमेज है वो भी 2 कदम पीछे हट जाती है। तो स्टूडेंट्स ये है एक छोटी सी एक्टिविटी जिससे हम प्रकाश के परावर्तन को समझ सकते हैं। हमें अपनी इमेज जो दिखाई दे रही है दर्पण में वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। चलो बच्चों एक और छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं और समझते हैं कि परावर्तन से हमें कोई भी वस्तु कैसे दिखाई देती है। देखिए जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है, महेश मतलब कोई भी, आप भी यहाँ पर हो सकते हैं, एक एग्जाम्पल है बस। तो वह एक आकृति देखता है जो उसके ही समान दिखती है, इसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जो इमेज हमें दिखाई देती है वह प्रतिबिंब कहलाती है। नेक्स्ट है जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश के सोर्स से महेश पर गिरता है, मतलब किसी भी वस्तु पर गिरता है, तो ये प्रकाश की किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह अपने प्रतिबिंब को देख सकता है। मतलब जब किसी भी वस्तु पर टकराने के बाद ये प्रकाश की किरणें वापस लौटती हैं और हमारी आँखों के अंदर जाती हैं तो हम उस वस्तु के प्रतिबिंब को देख पाते हैं। इसलिए इस गति से हम एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स कुछ विशेषताएं तो हम पहले भी समझ चुके हैं, कुछ और इस एक छोटी सी एक्टिविटी से आगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक कागज़ पर ABC अक्षर लिखिए और एक समतल दर्पण की ओर कागज़ को रखिए। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ABC ये आपको अब दर्पण में कैसे दिखाई देते हैं। आप देखेंगे A आपको समान दिखाई दे रहा है जैसे, लेकिन B आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और C आपको इस तरह से बना हुआ दिखाई देगा। अच्छा स्टूडेंट्स जो एक ये यहाँ पर चित्र दिया गया है, एक एम्बुलेंस दिखाई गई है, इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द पढ़िए। आप देखेंगे इस पे बिल्कुल
उल्टा लिखा हुआ है। जब इसको किसी दर्पण में हम देखते हैं तो ये हमें सीधा एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, कई बार पूछा भी जाता है कि एम्बुलेंस क्यों उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है, क्योंकि जब ट्रैफिक में एम्बुलेंस जाती है तो सामने जो हमारा साइड मिरर होता है गाड़ी का, उसमें हमें पीछे से आने वाली जो उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस है ये सीधा दिखाई देता है और हम उसे आसानी से देख करके पीछे से एम्बुलेंस आ रही है उसे रास्ता दे देते हैं। तो चलिए अब समझते हैं आज के क्वेश्चंस। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो स्टूडेंट्स, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या होता है? स्टूडेंट्स, इन दोनों का अनुपात समान होता है, मतलब ये दोनों का आकार बराबर रहता है। नेक्स्ट, क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? हाँ, आपने देखा होगा एक बाल्टी जिसमें पानी भरा हुआ है, उस पानी में भी हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, या कुछ और लिक्विड जैसे ऑयल है, इन सब में भी हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक कागज़ पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। इस दर्पण में दिखने वाला अपने नाम का प्रतिबिंब को लिखिए। तो स्टूडेंट्स, आप एक पेपर पे अपना नाम लिखें, सबको अपना अपना नाम लिखना है और उसको मिरर के सामने रखना है। अब आप देखेंगे कि आपको अपना नाम मिरर में कैसा दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने समझा आज की वर्कशीट को, समझा प्रकाश का परावर्तन क्या है और ये कैसे होता है। बच्चों, यदि इस वीडियो को समझने में, इस वर्कशीट को समझने में इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।